जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आज कुछ पढ़ा मैंने और सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ योर लाइफ। कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा सेंटर में रहती है, जो आपको डिस्टर्ब कर देगी अगर वो छोटी सी भी चेंज होती है तो? खुद से पूछ के देखिए एक बार। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, राइट। कुछ लोगों से जाना मैंने कि उनके क्या सेंटर ऑफ देयर लाइफ थे। किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट थी तो किसी के लिए काम, किसी के लिए उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट थी तो किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए पोजीशंस, दैट मीन्स ऐसी चीज़ें, मेटलिस्टिक चीज़ें, या फेम, किसी के लिए प्लेजर, किसी के लिए फ्रेंड या एनिमी, तो किसी के लिए रिलीजन, तो किसी के लिए सेल्फ, राइट। मगर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इनमें से एक चूज़ कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी का बेसिक कोर है, और आप चूज़ कर भी लेते हैं, शायद अब तक कर भी लिया होगा कि ये चीज़ है, इसके लिए मैं जीता हूँ, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो मेरा दिमाग ठीक से नहीं चल पाएगा, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको दिए थे सब गलत है, तो सही ऑप्शन क्या है? क्या होना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ लाइफ? उससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि क्यों ये सारे ऑप्शंस गलत है। अगर मनी आप सेंटर ऑफ लाइफ है और मनी ज़रा सी भी डिस्टर्ब होती है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। क्या ये सही या गलत है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। अगर वर्क आपका सेंटर ऑफ लाइफ है तो आपकी विजडम, आपकी जितनी भी जानकारी, वो सारी सिर्फ वर्क पे सीमित रह जाती है। आपके लाइफ के बारे में जानकारी, कहते हैं ना, एजुकेटेड में उसको नहीं समझता जो सिर्फ एक डिग्री पाले, जो सिर्फ डिग्री की किताबें पढ़ ले। इसके सिवा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। अगर आप स्पाउस सेंटर्ड हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेंटर्ड हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनलनेस रहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्पाउस सेंटर्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिपेंडेंस उन पर रखते हैं तो ये ना उनके लिए सही है, ना आपके लिए सही है, ना उस रिश्ते के लिए सही है। आपकी हैप्पीनेस आप पे डिपेंड होनी चाहिए, उनकी हैप्पीनेस उन पे डिपेंड होनी चाहिए। आपको एक दूसरे पे हैप्पीनेस के लिए टंगने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा जो सामने मेरे साथ है, मेरा पर्सन है, अगर उसके साथ मेरा रिलेशनशिप सही है, क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, नोकझोंक होती है जहाँ रिश्ता होता है। और आजकल कोविड टाइम्स में साथ ज़्यादा समय बिताने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी खराब सही होती जा रही है। इसको आप सेंटर ऑफ योर लाइफ बना लेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने करियर पे ध्यान देंगे, कैसे खुद पे ध्यान देंगे, कैसे हेल्थ पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो होता रहेगा। अगर फैमिली सेंटर्ड है तो भी सेम चीज़ होती रहेगी। अगर पोजीशन के लिए सेंटर्ड है, फेम के लिए सेंटर्ड है, तो जब तक आपको ये लगेगा कि आप कुछ लोगों से लाइफ में आ गए हैं, सबसे तो आगे निकल नहीं सकते। इन सब चीज़ों में, छोटी मोटी मेटलिस्ट चीज़ों में आ गए हैं। किसी से गाड़ी आपकी अच्छी है तो किसी से फेम आपका अच्छा है, तो किसी से घर आपका अच्छा है, तब तक आप खुश रहेंगे। और अगर नहीं अच्छा है तो आप दुखी रहेंगे। प्लेजर, अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेजर सेंटर्ड है, पार्टी सेंटर्ड है, तो इस टाइम पे आपसे ज़्यादा दुखी पर्सन कोई नहीं होगा। और अगर ये समय चला भी जाता है, बीत भी जाता है, उसके बाद भी प्लेजर सेंटर्ड लोग जॉय को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपने कई इतने दोस्त देखे होंगे जो बोलते होंगे, अरे यार मैं तो बोर ही हो गया, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके लिए प्लेजर खुद की ग्रोथ नहीं है, उनके लिए प्लेजर पार्टी, उनके लिए प्लेजर बाहर जाना, उनके लिए प्लेजर आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के लिए डांस है तो किसी के लिए ड्रिंक है, किसी के लिए प्लेजर सेंटर्ड सेल्फ है, सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहना लगातार। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो मुझे लगता है वो है फ्रेंड या एनिमी के ऊपर सेंटर्ड रहना। क्योंकि फ्रेंड्स आएंगे जाएंगे, आप माने या ना माने। फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फ्रेंड चले जाएंगे, कुछ रहेंगे भी, कुछ चेंज भी होंगे। अगर आपकी सेंटर पूरी तरीके से अपने दोस्तों पर रहता है तो भी आपके लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, आपके लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। क्योंकि दोस्त आएंगे जाएंगे, और अगर दुश्मन पे रहता है, अगर आपने कोई दुश्मन बना रखा है, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बना रखा है और आपके दिमाग में यही है कि बस मुझे उसको दिखाना, उसको प्रूव करना है, कई लोग बहुत ख़राब फेज से गुजरते हैं, ख़राब दोस्ती, ख़राब रिलेशनशिप से गुजरते हैं। और कई लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई एक्स दैट आई डिजर्व बेटर। आप उनके ऊपर डिपेंड होकर उनको सेंटर बना के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यकीन मानिए, इनमें से कोई भी सेंटर आपके लिए ज़रूरतमंद नहीं है। आपके लिए सेंटर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रिंसिपल बेस्ड सेंटर, क्योंकि प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। वो इमोशंस को नहीं देखते, वो कोविड के टाइम्स को नहीं देखते, वो किसी चीज़ को नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि ये सही है और ये गलत है। वो ये नहीं देखेंगे कोविड टाइम आ गया है तो आप सुबह उठे ना, कोविड टाइम आ गया है तो आप अपना काम तरीके से ना करें, कोविड टाइम आ गया है तो आप फिटनेस पे ध्यान ना दें, कोविड टाइम आ गया तो फैमिली के टाइम में ना ध्यान दें।
वो ये सब नहीं देखते। प्रिंसिपल बेस्ड पीपल, जिनके सेंटर ऑफ देयर लाइफ प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये करना है तो ये करना है, क्योंकि यही मेरे लिए सही है और मेरे आसपास वालों के लिए। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आप स्पाउस सेंटर्ड, फैमिली सेंटर्ड, फ्रेंड सेंटर्ड, किसी भी सेंटर्ड हो जाएंगे, आप अपना ही नहीं उनका भी नुकसान करेंगे। आप सिर्फ यही नहीं, अपने आप को ही डिपेंडेंट उन पर नहीं बनाएंगे, उनकी हैप्पीनेस भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। और जहाँ चीज़ें ज़रा सी भी खराब रही, परेशानी। तो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताएं और ख़ुद भी इस बात को जानें और अपने बच्चों को ये सब बताएं, ये सब सिखाएं, ताकि वो इस लेवल पे बड़े हो सकें जिसमें उनको किसी की भी, जैसे बच्चा होता है ना, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा, किसी की ज़रूरत नहीं उसे खेलने के लिए। अगर वो खुश रहना चाहता तो वो खुश रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिश्ते आप तोड़ें, रिश्तों को बना के रखिए। मेरे नर्सरी के दोस्त भी आज मुझसे कनेक्टेड हैं, कनेक्शंस बना के रखिए, कनेक्शन हमेशा बने रहेंगे। एक फ़ोन कॉल से सही, एक मैसेज का रिप्लाई सही, छोटी छोटी चीज़ें हर्ट भी करती हैं और चीज़ों को बेहतर भी बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा सुन देख के। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सो मच ऑफ लव। कीप लिसनिंग टू द वीडियोज़, कीप वॉचिंग वीडियोज़, कीप शेयरिंग द वीडियोज़। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, मास्क पहन के रहें, रिस्क कम से कम लें, कोशिश करें कि ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पल खुशी के साथ बिताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।